हेलो दोस्तों, राम राम। कैसा गया आपका फ्राइडे का दिन? होप आपने अगर मेरे लेवल से काम किया होगा तो आपने अच्छा पैसा कमाया होगा। तो दोस्तों, हम मंडे के लिए डिस्कशन कर लेते हैं। मंडे के लिए हम निफ्टी का इंडेक्स एनालाइज कर लेंगे, उसके दो प्रीमियम, एक कॉल का एक पुट का प्रीमियम एनालाइज कर लेंगे। और अपकमिंग एक्सपायरी अपनी सेंसेक्स की है, उसके लिए हम लोग एक कॉल और पुट का प्रीमियम एनालाइज कर लेंगे आने वाले मंडे के लिए। अब जैसे मैंने आपको प्रीवियस बोला था, मेरी अगर आप वेडनेसडे की वीडियो देखोगे तो मैंने बोला था कि मैं कुछ दिनों के लिए बेरिश हूँ। तो दोस्तों, ये जो अपकमिंग वीक है 5 मई से जो मार्केट चालू होने वाली है, उस पूरे वीक के लिए मेरा सेंटीमेंट जो है वो बेरिश साइड है। मतलब मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से अराउंड राउंड 700-800 पॉइंट निफ्टी नीचे आनी चाहिए। लेकिन अगर आप गिफ्ट निफ्टी को देखोगे तो गिफ्ट निफ्टी राउंड राउंड 150 पॉइंट प्लस जो है वो गैप अप दिखा रही है। दोस्तों, तो मेरा अभी जो व्यू है गिफ्ट निफ्टी को लेके, मैं कह रहा हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग इतना बड़ा गैप अप नहीं होगा। मार्केट, अब अगर आप सेटल देखोगे, मार्केट इन्होंने सेटल किया है 24,346 रुपए के आसपास। तो या तो मार्केट 20-30 पॉइंट होगी गैप अप, या मार्केट 20-30 पॉइंट होगी गैप डाउन। इस दोनों लेवलों के अंदर मार्केट गैप अप गैप डाउन होगी। इतना बड़ा गैप अप या इतना बड़ा गैप डाउन मुझे दिख नहीं रहा। हाँ, मैं गैप डाउन के फेवर में हूँ कि मुझे लगता है मार्केट गैप डाउन होगी, लेकिन गैप अप के फेवर में मैं नहीं हूँ। तो वो मंडे बताएगी मार्केट कि हमारा व्यू क्या है क्या नहीं है। अपना एक व्यू होता है दोस्तों, कभी गलत कभी सही हो सकता है। लेकिन जो मैं प्रीमियम एनालाइज करके देता हूँ, वहाँ पे अगर आप मतलब ट्रेड करते हैं स्पॉट पे, तो रेजिस्टेंस पे अगर आप सेल करते हैं तो आप 100 में से 80 टाइम आप उसमें सक्सेसफुल रहेंगे। तो ये मैं आपको बड़ा श्योरिटी से बोल सकता हूँ। तो चलिए, अब दोस्तों, कल की जो परसों की मंडे के लिए जो हमारी मतलब वीडियो है, वो शुरू करने से पहले हम इस वीडियो में करने क्या क्या वाले हैं। एक तो निफ्टी का 50 का इंडेक्स एनालाइज कर लेंगे, उसके दो प्रीमियम एनालाइज कर लेंगे, क्योंकि सेंसेक्स के बाद जो है निफ्टी 50 की एक्सपायरी होती है। उसके बाद हम सेंसेक्स की अपकमिंग एक्सपायरी है, इसका इंडेक्स और दो प्रीमियम इसके एनालाइज कर लेंगे। लेकिन मैं बात करूं मंडे की, तो मैं पूरा वीक मंडे से लेके फ्राइडे तक बीरिश हूं। पूरा वीक बीरिश हूं। मेरे को लगता है मार्केट नीचे गिरेगी। ये मेरा व्यू है, आपके भी अलग अलग व्यूज हो सकते हैं। आप अपने व्यू के अकॉर्डिंग भी अपना प्लान कर सकते हैं, अपने रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग आप चल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि गिफ्ट निफ्टी अभी 150 पॉइंट या 200 पॉइंट अप दिखा रही है। दोस्तों, मैं गैप अप के फेवर में नहीं हूँ। मुझे लगता है कि यहाँ मार्केट नहीं खुलेगी। मैं सिर्फ इन दोनों लेवलों के फेवर में हूँ, 24,380 या 24,330। या मार्केट इसके आसपास खुलेगी या मार्केट इसके आसपास खुलेगी, इन दोनों लेवलों से। अच्छा, अगर मेरी बायस पूछेंगे मैं ज़्यादा किस साइड हूँ, तो मैं ज़्यादा हूँ मार्केट गैप डाउन खुले। मैं इस फेवर में हूं कि मार्केट नीचे खुले इंस्टेड ऑफ ऊपर, क्योंकि स्ट्रक्चर उस तरह के दिखा रहे हैं गिफ्ट निफ्टी, लेकिन अप दिखा रहा है। वो रीजन अब मंडे को ही पता लगेगा क्या रीजन है क्या नहीं हो सकता। तो चलिए, अब हम मान के चलते हैं दोस्तों, अपना पहला ट्रेड जो प्लान करेंगे, अगर हमने कॉल साइड जाना हुआ, पहले तो हम अपसाइड के लेवल देखेंगे। अगर हमने कॉल साइड जाना हुआ तो हम पहला हमें देखेंगे 24,380 के ऊपर पहले 5 मिनट की एक दो कैंडलें सस्टेन कर रहा है। यहाँ पे 5-10 मिनट यहाँ पे इसके ऊपर ऊपर रहना चाहिए, पहले 5 मिनट का कैंडल। उसके बाद अपना पहला टारगेट हम लेके चलेंगे 24,440 के आसपास। यहाँ से हल्का सा ये अगर ऊपर जाएगा तो यहाँ से 10-15-20 पॉइंट, 30 पॉइंट, 20 पॉइंट यहाँ से रिजेक्शन लेगा प्रीमियम। तो यहाँ से रिजेक्शन लेके ये एक दो कैंडलों से इन दोनों लेवलों को भी तोड़ देगा। तो ये अपना पहला, अगर यहाँ पे गैप अप करता है 5-10-15 मिनट यहाँ पे स्टेबल करता है मार्केट इसके ऊपर ऊपर ही 24,380 के ऊपर, तो हम पहला टारगेट अपना लेके चलेंगे 24,441, दूसरा 24,458, तीसरा 24,480 और फोर्थ टारगेट अपना रहेगा 24,540। अब 24,540 के ऊपर जिस दिन भी ये कंसोलिडेट करने लग गया दोस्तों, जैसे मान के चलो कि जैसे यहाँ पे ये कंसोलिडेट कर रहा है, अब आप देखोगे तो यहाँ पे ये कंसोलिडेट कर रहा है, जैसे 5, 10, 7, 8, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि इस लेवल पे 7 मिनिमम कैंडलें, 5-5 मिनट की 7 कैंडलें इसके ऊपर जैसे
क्लोज हो जाती ना 7 8 9 कैंडलें, तो ये 25,100 के लेवल के लिए रेडी हो जाएगा। आपको इस लेवल से मोटा मोटा 510-20 पॉइंट की रैली दिखेगी ही दिखेगी। इसके बीच अंतर में कहीं से रुक के वापस नहीं आएगा, सीधा ये 25,070-80 का लेवल है जो वहीं पे ये यहाँ तक अपने आएगा अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है। लेकिन हमें अब प्लान सिर्फ मंडे का करना है, तो हम मंडे के लिए देख रहे हैं। तो मंडे के लिए हमारे लास्ट टारगेट जो अपसाइड के हैं वो 24,540 के हैं। अब डाउन साइड का देख लेते हैं दोस्तों। जैसे आप अभी देख पा रहे होंगे, मार्केट जो क्लोज हुआ है 24,346 के आसपास क्लोज हुआ है यहाँ पे। तो हमें देखना क्या है दोस्तों, 24,330 के नीचे कैंडल क्लोज करता है। 5-10 मिनट यहाँ 3 कैंडलें मिनिमम चाहिए, यहाँ इसके नीचे क्लोज करनी चाहिए 5-5 मिनट के। अगर 3 कैंडलें या उससे ज़्यादा यहाँ पे कंसोलिडेट कर देता है, तो आपका फिर पहला टारगेट रहेगा 24,142 का। पहला टारगेट ये रहेगा। दूसरा टारगेट 24,053 और थर्ड टारगेट आपका रहेगा 23,867। ये है डाउन साइड के टारगेट। अब हम करते हैं प्रीमियम कौन कौन से रह सकते हैं, कहाँ कहाँ से अपन इसकी प्लानिंग कर सकते हैं। तो पहला हम ले लेते हैं दोस्तों पुट का प्रीमियम। अब पुट का प्रीमियम ये मैंने एक्चुअली आपके लिए फ्राइडे को थर्सडे वाली वीडियो में एनालाइज करके रखा हुआ था, लेकिन मुझे ऐसा था कि सेंसेक्स में अभी एक्सपायरी अपकमिंग है और दूसरा इसके प्रीमियम भी थोड़े महंगे थे, इसलिए मैंने ये डिस्क्लोज नहीं किए थे, क्योंकि बेसिकली इसकी एक दिन पहले एक्सपायरी निकली थी। तो मुझे लगा कि अब ये डीके करेगा, एक दिन इसको रुक के आपको एनालाइज करके दूंगा। तो चलिए दोस्तों, ये 24,400 का पुट है। इसके लिए हम क्या प्लान कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इसको भी ज़रा देख लेते हैं। अब आप देखिए, मैक्सिमम में अगर ये देखोगे तो ये जोन में 240 और 287 के जोन में मार्केट घूमा है। तो हमें क्या देखना है दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले जैसे हम हर बार देखते हैं, या तो ये 106 से सपोर्ट ले ले, 100 रुपीज़ से ले ले, 106 से ले ले, 107 से ले ले, मतलब आपको 2-3-4 पॉइंट का बफर रखना है इसके लिए। यहाँ से अगर जैसे मान के चलो यहाँ नीचे ओपन हो गया, नीचे से फिर दोबारा ये वापस कैंडल बनाई, इसने विक टाइप बनाई, इसकी विक बनाई, यहाँ पे इसने बॉडी क्लोज कर दी, या ऐसे करके एक बॉडी क्लोज कर दी इसके ऊपर। तो हम अपनी एंट्री 106 से प्लान करेंगे, या 240 के ऊपर ये कैंडल क्लोज कर देता है। अगर पहली कैंडल 5 मिनट की 240 के ऊपर क्लोज कर देता है, तो हम अपनी फिर एंट्री 240 के ऊपर देखेंगे। 240 के ऊपर अगर ये कैंडल क्लोज करता है, तो हमारा प्लान दोस्तों क्या रहेगा, अगर ये कैंडल करता है क्लोज यहाँ पे 240 के ऊपर, यहाँ पे हम देखेंगे पहली कैंडल हुई क्लोज, तो हम दोस्तों पहला टारगेट जो लेके चलेंगे 40 से 50 पॉइंट का ही लेके चलेंगे, क्योंकि ये एक साइडवेज जोन है दोस्तों, ये साइडवेज जोन है। तो यहाँ अपना 240 के बाद 287, 85, 90 के आसपास का टारगेट रहेगा पहला। हम इसको स्ट्रिक्ट एसएल के साथ ट्रेल करेंगे। पेपर ट्रेडिंग के लिए आप पेपर ट्रेड फ्रंट पेज की एक मैंने ऐप बताई है, वहां पे आप इसको ट्रेल करना, ठीक है दोस्तों। अब अगर इसके ऊपर 5-5 मिनट की 2-3 कैंडल रुक गया, या इसको बड़ी कैंडल से तोड़ दिया इसने, फिर दोबारा यहाँ पे रिजेक्शन लेके वापस आके यहाँ के आपको दूसरा टारगेट और ये तीसरा टारगेट बहुत इजी तरीके से देके जाएगा, जो कि दूसरा टारगेट अपना 371 है और तीसरा टारगेट 474 है। अगर दोस्तों ये प्रीमियम मान के चलो कि गैप डाउन हो गया, मार्केट गैप अप होगी, जिस तरह से मार्केट का स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है, तो हमें ध्यान रखना है 100 रुपये का लेवल, 101 रुपये का, 100 रुपये का, 105-6 रुपये का लेवल। इसके नीचे अगर ये कैंडले क्लोज कर गया, तो आपको फिर ये कहीं बाय नहीं करना, आपको सीधा ये 42 रुपीज़ के आसपास आके मिलेगा। ये आपको 42 के आसपास से जब ये रिटर्न होगा, तो आपको ठीक ठाक ये मोमेंटम देके जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो अब हम डिस्कशन कर लेते हैं कॉल के प्रीमियम की। कॉल का कौन सा प्रीमियम है? कॉल का प्रीमियम है 24,300 का कॉल है अपने पास। अब कॉल के सिनेरियो भी दोस्तों वही है, मतलब ये जिस स्ट्रक्चर में आके बंद हुआ है, हम या तो देखेंगे ये 120 रुपये से सपोर्ट ले रहा है,
यहाँ से नीचे आता है, यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, या फिर पहली कैंडल 227 के ऊपर क्लोज कर रहा है। ये दोनों केस में हमें ध्यान रखना है। जब भी मार्केट ओपन होती है तो पहले 5-10 मिनट में हमें स्ट्रक्चर क्लियर हो जाते हैं दोस्तों। या तो यहाँ पे बिग बनाना चालू कर देगा आपका प्रीमियम, या इसके ऊपर आके क्लोज करना चालू कर देगा, फिर आपको यहाँ से एंट्री देना चालू कर रेडी हो जाता है ये देने के लिए। अगर इसके नीचे ही कैंडल क्लोज होगी तो हम साथ में अपना पुट का प्रीमियम भी लगा के रखेंगे, वहां पे अपनी प्रॉपर एंट्री बनेगी, अपने रेजिस्टेंस या सपोर्ट के आसपास से प्रॉपर अपनी एंट्री देके जाएगा। तो चलिए इस केस में मानते हैं कि कॉल का प्रीमियम है, मार्केट होती है गैप अप, तो 227 का जो लेवल है हम इसको ध्यान रखेंगे। इसका भी ये साइडवेज जोन है दोस्तों, ये वाला जोन साइडवेज है। यहाँ भी हम मोटा मोटा 50 पॉइंटों के लिए भी अपना पहला टारगेट हम यहाँ पे प्लान करेंगे, ठीक है। अगर ये 281 के ऊपर 5-10 मिनट या 15 मिनट स्टेबल हो जाता है तो ये अपना या बड़ी कैंडल से इसको काट देता है, तो अपना दूसरा टारगेट रहेगा 350 और थर्ड टारगेट रहेगा 421। ये 3 टारगेट ऊपर साइड हैं। अगर ये 227 के आसपास क्लोज करता है और यहाँ पे स्टेबल करके कुछ टाइम स्पेंड करके फिर ऊपर निकलता है, अपने टारगेट ऊपर के क्लियर है। अब मान के चलिए कि मार्केट हो जाती है गैप डाउन, तो इसके नीचे कैंडल क्लोज कर देता है, फिर आपको इसके अंदर कहीं एंट्री नहीं लेनी, आपको यहाँ के आसपास एंट्री मिलेगी। या देखो, या तो ये ऐसा करेगा, यहाँ पे गैप अप हुआ, यहाँ कैंडल बना के ऐसे कैंडल हैमर टाइप, या इसके ऊपर कोई कैंडल या कोई फुल बॉडी वाली कैंडल, ऐसे कैंडल क्लोज करके आपको कंफर्मेशन देगा कि मैं यहाँ से दोबारा उठूंगा। 1-2-4 पॉइंट ऊपर नीचे इसका बफर लेके चलिएगा, तो ये आपको फिर ठीक ठाक यहाँ तक की एंट्री दे के चला जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो अब हम डिस्कशन कर लेते हैं जो अपनी अपकमिंग एक्सपायरी है, वो है सेंसेक्स की। पहले हम सेंसेक्स का इंडेक्स देख लेते हैं। अब सेंसेक्स का इंडेक्स देखेंगे दोस्तों तो ये भी सेटल ऊपर हुआ है, लेकिन अगर इसका फ्यूचर देखेंगे तो यहाँ ये बंद हुआ है, इसका फ्यूचर 8380 के आसपास, मतलब इसके फ्यूचर का प्राइस सेम है जहाँ पे ये कैंडल की क्लोजिंग दिखा रहा है। लेकिन अगर आप मार्केट क्लोजिंग देखोगे तो ऊपर 80501 के आसपास हुई है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम सेंसेक्स की अपसाइड की एंट्री दोस्तों सिर्फ इसके ऊपर लेंगे, ये लेवल नोट कर लीजिएगा, 80,663 या 660 के आसपास ही हम अपनी अपसाइड की एंट्री लेंगे। इससे ऊपर ही हम अपसाइड का प्लान देखेंगे, अदरवाइज हम इसको इसके नीचे 80,400 के नीचे ही हम डाउन साइड का प्लान देखेंगे। ये 2 लेवल आपको सेंसेक्स में मार्क करने हैं। अब ऊपर के टारगेट क्या है, नीचे के हैं, वो देख लेते हैं। अब देखिए ऊपर के टारगेट अगर यहाँ पे ये पहली कैंडल क्लोज करता है दोस्तों 8663 के पास, तो पहला टारगेट 80,950 का है, दूसरा टारगेट 81,532 का है और थर्ड टारगेट 81,838 का है। तो ये 3 टारगेट तो अपसाइड के लिए हो गए। अब डाउन साइड के लिए आपको सिर्फ 80,400 का लेवल ध्यान रखना है, 80,400। अगर इसके नीचे ये कैंडल क्लोज कर गया दोस्तों, एक नहीं 2 कैंडल क्लोज कर गया, तो आप कंफर्म हो जाइएगा ये पहला टारगेट देने के लिए रेडी है जो कि 79,850 है और दूसरा 79,450 और थर्ड टारगेट अपना है 79,343। ये अपना थर्ड टारगेट है डाउन साइड के लिए। अगर मैं मंडे के लिए प्रोजेक्शन लेके चलूं या ट्यूसडे के लिए, तो सेंसेक्स में दोस्तों मुझे 1700 से 1800 पॉइंट का जो है वो मोमेंटम नज़र आ रहा है। 1700 से 1800 पॉइंट का डाउन साइड का, 1700 से 1400 1300 से 1400 रुपये का अप साइड का मोमेंटम नज़र आ रहा है। तो ये लेवल टच करना इसके लिए बहुत ज़रूरी है अगर इसने ऊपर जाना है। तो ये लेवल आपको ट्यूसडे दिख जाए, मंडे दिख जाए, या अपकमिंग एक्सपायरी निफ्टी की है थर्सडे को दिख जाए, तो आपको ये लेवल को हमेशा मार्क करके चलना है। जब तक ये नहीं टूटता या इसको टेस्ट नहीं करता तब तक मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, यहीं पे खेला करती रहेगी आपके साथ। तो चलिए अब इसके प्रीमियम कौन कौन से कॉलर पुट के वो भी देख लेते हैं दोस्तों। पहले हम पुट का प्रीमियम डिस्कशन कर लेते हैं। 80,000 रुपये का अपना पुट है। अब इसका मैंने थोड़ा सा डाउन साइड का एंट्री लिया है दोस्तों, बेसिकली की है थोड़ा सस्ता प्रीमियम। अब कुछ लोगों के मैसेज आते हैं कुछ सस्ता प्रीमियम एनालाइज कर दिया करो,
तो ये मैं थोड़ा सस्ता प्रीमियम एनालाइज कर रहा हूँ, इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। अब इसके लिए हमें करना क्या है दोस्तों, या तो हमें देखना है 175 के आसपास ये सपोर्ट ले या 360 के ऊपर ओपन हो, तो ही हम अपनी एंट्री प्लान करेंगे। अगर 360 ओपन के ऊपर होता है तो हमारा पहला टारगेट 470 रहेगा। 470 के जैसे ऊपर ये रहता है या इस जोन में रहता है तो ये एक साइडवेज जोन है, 200 पॉइंट का जोन है। तो हम इसको स्टिक टेसल के साथ ट्रेल करेंगे दोस्तों। यहाँ से आके हो सकता है ये यहाँ से रिटर्न हो जाए, क्योंकि ये साइडवेज जोन है। यहाँ पे इतनी कैंडलें बनी हुई हैं इस जोन में कि आप गैस भी नहीं कर सकते ये कहाँ से कहाँ रिटर्न हो जाएगा। लेकिन अगर ये टारगेट देगा तो सीधा यहाँ तक का देगा, इसके नीचे ऊपर फिर ये देखेगा नहीं अगर मार्केट में मूवमेंट अच्छी हुई। तो हम क्या देखते हैं कि 360 के ऊपर ये कैंडल क्लोज करता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट 470, सेकंड टारगेट 670 और थर्ड टारगेट अपना 823 का रहेगा दोस्तों। अब ये डाउन साइड के लिए मतलब कहाँ से रिवर्स लेगा, तो देखिए अगर ये 175 के नीचे कोई कैंडल क्लोज कर देता है, 175 के नीचे कोई कैंडल क्लोज करता है तो ये सीधा आके आपको मिलेगा 85 पे। वो सिर्फ कल के दिन के लिए है, जो कि सॉरी परसों के दिन के लिए, मंडे के लिए है। मंडे के बाद मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको ये लेवल मार्क करके दूंगा। हो सकता है अच्छी मूवमेंट हो कॉल साइड, तो ये प्रीमियम 50 रुपए से सपोर्ट जरूर लेगा, ये ध्यान रखिएगा। फिर ये यहाँ तक के लिए मोमेंटम आपको देके जाएगा 470 तक के लिए। तो ये है अपना पुट का प्रीमियम। अब हम डिस्कशन कर लेते हैं अपना कॉल का प्रीमियम दोस्तों कौन सा है। कॉल का प्रीमियम है 80,500 रुपये का कॉल है। अब ये चल रहा है 356 का। अब इसके अंदर हमें ध्यान रखना है दोस्तों, जहां ये बंद हुआ है इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। देखिए यहाँ पे पहले इसने सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया। अब ये दोबारा अगर सपोर्ट लेता है तो फिर ये मतलब जो एंट्री देखो, पहले इसने ये टारगेट दिया, दूसरी बार ये टारगेट दिया, तीसरी बार ये टारगेट देगा मैक्सिमम 437 का, जो कि एक प्रोजेक्शन है, जो एक एनालाइज करके पता लगता है। और अगर ये यहाँ से सपोर्ट नहीं लेता 356 से तो 80% चांस है ये 237 से जरूर घूमने की कोशिश करेगा। 80% चांस है कि यहाँ से घूमने की कोशिश करेगा। इसको तोड़ेगा तो बड़ी कैंडल से, बड़ी कैंडल से तोड़ देगा, फिर अपनी एंट्री नहीं बनेगी यहाँ पे। अगर ये छोटी छोटी कैंडलें जैसे यहाँ बन रही हैं तो यहाँ के आसपास क्लोज करेगा तो वैसी सिचुएशन यहाँ भी क्रिएट करेगा, तो आपको यहाँ तक के टारगेट ये बड़े इजी देके जाएगा। तो आप उस तरीके से अपने जो टारगेट है वो ट्रेल करते रहिएगा। अब मान के चलते हैं कि ये इसका पहले तो देखते हैं कि ये पहले अपसाइड के लिए हमारे टारगेट हैं कि अगर ये 437 के ऊपर ओपन होता है, फर्स्ट टारगेट 500, सेकंड टारगेट 647 का और थर्ड टारगेट अपना 803 का। ये अपने 3 टारगेट रहेंगे कॉल के प्रीमियम को मंडे को लेके। अगर ये इसके नीचे चला गया फिर हमने डायरेक्ट यहाँ से हमें 80% रिटर्न के चांस है इसके, यहाँ से 80% रिटर्न होगा। गलती से मार्केट में गैप डाउन हो गया, मतलब अगर बड़ा गैप डाउन हो गया तो ये 237 के नीचे आपको कैंडल क्लोज करता हुआ दिखेगा। काइंड ऑफ ऐसे कैंडल बनाएगा, ये इस तरह बॉडी की कैंडल बनाएगा, यहाँ विक छोड़ेगा, इसके नीचे आपको कैंडल क्लोज करता हुआ दिखेगा। तो फिर ये 115 का लेवल हम ध्यान रखेंगे, 115 से ही अपने को यहाँ तक के टारगेट के लिए रेडी कर देगा। तो ये दोस्तों अपना मंडे के लिए डिस्कशन है। आप इस वीडियो को 2-3 बार जरूर देखिएगा, फिर आप पुरानी 2-4-10 वीडियो देखिएगा, जिस तरह मैं एनालाइज करके देता हूँ कि प्रीमियम सुबह सुबह वहाँ से मूवमेंट देते हैं या नहीं देते हैं। हाँ, जिस दिन वो नहीं देते हैं उस दिन अपना सेटअप नहीं काम करता, मतलब ऐसा, मतलब अगर 50 दिनों में बोल के चलूँ तो 1-2 दिन ऐसे आते हैं दोस्तों, जब ये सेटलमेंट बहुत बड़ा छोटा कर देते हैं तब ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। नहीं, मैक्सिमम टाइम अपने लेवल से ही मार्केट ऊपर उठेगा, अपने लेवल से ही नीचे गिरेगा। तो ये लेवल आप नोट कर लीजिएगा, अपने मोबाइल पे ड्रॉ कर लीजिए, लैपटॉप से ट्रेड करते हैं लैपटॉप से ड्रॉ कर लीजिएगा, या आप लैपटॉप से एनालाइज करते हैं तो लैपटॉप पे ड्रॉ करके अपने मोबाइल पे उसको देखिएगा, अपना ट्रेल कीजिएगा। तो आपको अच्छा खासा ये पैसे बनाने का मौका जरूर देंगे ये लेवल, ये ध्यान रखिएगा। चलो दोस्तों, चलिए दोस्तों, मैं इसी
मतलब एनालाइज के साथ आप आज का वीडियो ख़त्म करता हूँ। अगर आपको बैंक निफ्टी का भी प्रीमियम का या इंडेक्स का एनालिसिस चाहिए होगा तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। आपकी क्वेरीज होती हैं कोई तो वो भी कमेंट करके बता दीजिएगा। मेरा रिप्लाई आपकी क्वेरीज पे ज़रूर आएगा। चलिए दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय, थैंक यू।